बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे फ्रूट केक, जो कि मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे यहाँ पर चाहिए 3 अंडे। हम लोगों ने अच्छे से इनको फेंट लेना है। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने मशीन में डाल के इसको फेंट लेना। मकसद हमारा ये होता है कि इसको अच्छे से फेंटना, बीट करना। तो आप किसी भी चीज़ में इसको, जो भी आपके पास आसानी से हो, उसको आप इसमें फेंट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी मशीन का इस्तेमाल किया और 1 बाय 1 करके मैंने तमाम अंडों को अच्छे से फेंट लिया था। ठीक है जी। इसके बाद मैंने इस्तेमाल किया इसमें आधा कप चीनी का। ठीक है, क्योंकि केक जो था ना बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आधा कप चीनी इस्तेमाल की थी। पीसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपने वैसे भी पीसना तो है ही, तो इसलिए आपने साबुत इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल या बटर गरम करके, 4 चम्मच, यानी कि आधा कप हो जाता है। तो इसके बाद इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है, मिक्स कर लेना है, बिल्कुल झाग झाग की तरह ये हो जाएगा। तो हमने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। तो साथ में मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस की। वनीला एसेंस इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि जो अंडे वगैरह की स्मेल जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है इससे। इसका अपना बहुत अच्छा फ्लेवर, खुशबू होती है। तो इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आप 1.5 कप मैदे का। मैदे को अच्छे से साफ़ कर लेना है, छान लेना है। उसके बाद आपने इस अपने फ्रूट केक में मैदे का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर आपने जो ना बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है। जैसे आपने बाकी चीज़ों को फेंटा है, वेट किया है, वैसे इसको नहीं फेंटा जाएगा। बस नॉर्मल आपने इसको मैदे को मिक्स कर लेना है इसके अंदर। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर का। ठीक है जी, ये हो गया। और एक आपको ख़ास बात बताती चलूँ कि हमारा जो केक अक्सर बेक नहीं होता, इसका रीज़न ये होता है कि आप दूध या अंडे, जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपने उसको रूम टेम्परेचर का लिया करें। आपको फ्रिज में रखे हुए अंडे इस्तेमाल नहीं करने होते हैं। रूम टेम्परेचर पे जो अंडे होते हैं आपने वो इस्तेमाल करने होते हैं। ये भी हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो बटर था, सॉरी, जो हमारा जो मिक्सचर था वो थोड़ा सा गाढ़ा था। तो यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर का बॉईल किया हुआ दूध हमने थोड़ा सा ऐड करना है, 2 से 3 चम्मच। उसके बाद इसको मिक्स करना है कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हमें चाहिए। जैसे मैं आपको कंडीशन इसकी दिखा दूँगी। तो 2 से 3 ड्रॉप में इसमें 2 से 3 चम्मच खाने की मैं इसमें दूध इस्तेमाल कर करके, शामिल कर करके इसको मिक्स करके देख लेती हूँ जैसा मुझे ये चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें हम और दूध शामिल करेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से दूध को हल्के हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कोई घोटा लगाना नहीं है, कोई फेंटना नहीं है। इसको नॉर्मल तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद जिस बर्तन में आपको बेक करना है, अगर आपके पास वो जो सांचा होता है केक का, तो बेस्ट है। अदरवाइज़ आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्फ़ का कटोरा मेरे पास रखा हुआ था, मैं इसमें बर्फ़ जमाती हूँ। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया है बेक करने के लिए केक को। और इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें कि बादाम मुझे अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम स्प्रिंकल कर दिए। और इसके बाद हमने यहाँ पे ऐड किए टूटी फ्रूटी, यानी कि अशर्फियाँ भी इनको कहा जाता है। तो इसको इसके बाद मैं बेक करने के लिए पतीले में रख दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, ऑब्वियसली 100% आ रही है, तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारा केक जो है रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। तो इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आंच को थोड़ा मीडियम करूँगी, ताकि जो हमारा पतीला है वो अच्छे से गर्म हो जाए। और उसके बाद ये देखें, लो फ्लेम पे हमने इसको, बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने इसको बेक कर लेना है। तकरीबन 45 मिनट के बाद हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका था। और दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, बिलीव मी, ये खाने में भी उतना ही अच्छा है। तो जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।